हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आपका स्टेट एसएसटी है। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट करके हम लोग बना चुके हैं। जो भी भाई बहन आप लोग एसएसटी का पार्ट 7 तक नहीं देखे तो प्लीज़ एग्जाम 91 पर जाइए और प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, उसको शुरू से लेकर पहले अंत तक पढ़िए। उसके बाद फिर आज का जो सेशन है आपका एपिसोड 8वां है। कौन सा है साथियों? 8वां एपिसोड है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। अगर एग्जाम 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए आप हम लोग बिना समय गुजारे हुए पहले कलम चेंज कर लेते हैं, लाल कलम ले लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन मानता था कि हमारे कृति का परिणाम ही कर्म? जान रहे साथियों, कर्म है। आप लोग कौन से मानते थे? तब का बुद्ध, गौतम बुद्ध मानते थे साथियों। कौन मानते थे? तो गौतम बुद्ध मानते थे साथियों। हमारे जो है कृति का जो परिणाम होता है ना, वो कर्म से होता है, आपका गौतम बुद्ध मानते थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा था? हर्षवर्धन है साथियों, ध्यान से पढ़ना है, वो का नाम है आपका रवि कृति हो गया। और बी में है ए और बी जुआन जोंग, उसी को बोला जाता है, जुआन जोंग के ही बोला जाता है साथियों। फहियान, इसको बोला जाता है फहियान बोला जाता है साथियों। सॉरी, जुआन जोंग को बोला जाता है विहनसांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विहनसांग। ये नया नाम है साथियों, वो खाना नहीं है। आपका ए और बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। अरिका मेंडू का रोमन नाम क्या था? क्या साथियों? अरिका मेंडू का रोमन नाम क्या था साथियों? पोडू का। क्या था साथियों? पोडुका था। पोडुका था साथियों। देख सकते हैं आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल आ गया है। प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी कथन को पढ़ना है और ध्यान से चुनना है। ये में देखिए, देख सकते हैं क्या बोला गया। पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के लिए था। स्त्री और शूद्र को भी इसे सुनते थे। दोनों सही बात है साथियों, स्त्री और पुरुष दोनों सुनते थे साथियों। उसके बाद स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सही बात है, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन सुन सकते थे साथियों। आपका उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक तो स्त्रियों का दशा ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक जाते जाते स्त्रियों का भी दशा शूद्र के जैसा ही हो गया था साथियों। ये हम लोग आगे को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था, क्या है साथियों? खालसा संस्था का निर्माण किया था? आप लोग जान रहे हैं खालसा का गुरु गोविंद सिंह खालसा संस्था का जो निर्माण किया था साथियों, आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था साथियों। ये गुरु 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे साथियों। 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दी गई कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प को हमको चुनना है। 18वीं शताब्दी कह सकते हैं। सबसे पहले अब तो देख सकते हैं कथन ए में बोला गया है 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु को 1 करोड़ 1770 में जो अकाल पड़ा था साथियों, उसमें बंगाल में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपका ये कथन जो है आपका सही है। आप देख सकते हैं। फिर कथन बी में क्या बोला गया है। कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। कट गया सवाल, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या है साथियों? आपका फंस गए थे। क्या है साथियों? फंस गए थे। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों आपका, इसलिए सी सही हो जाएगा साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाही में असंतोष का क्या कारण था? सही बात है, कुछ तो कारण होगा असंतोष का, तभी हुआ था। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए बी सी हो जाएगा। क्या हो सकता है? ए बी और सी। आप पढ़ते हैं क्या बोला गया। राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके। सही बात है, बहुत कठोर से राजस्व वसूलता था साथियों। भारी भरकम जो लगान भी था साथियों, उसका एक कारण ऐसे कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वाले को जरूरत पड़ने पर समुद्र को पार, मतलब समुद्र के पार जाना पड़ता था। इसके लिए बहुत था, क्योंकि समुद्र के पार जो आदमी चल जाता था वो हिंदू नहीं रहता था, तो उसको सिख में उसको ईसाई में बदल दिया जाता था साथियों। इसलिए ये भी कारण था। आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी? कौन सा था साथियों? तो आपको कलकत्ता था सबसे पहले, जो हुआ था 1862 के अधिनियम के तहत हुआ था। कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। कौन था साथियों? कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली था साथियों। सॉरी, गलती हो गया साथियों, दिल्ली नहीं था।
आपका कलकत्ता, मद्रास और बम्बई था साथियों। कौन सा? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई था साथियों। देख सकते हैं आपका फिर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से रिलेटिव है। ए और बी को पढ़ना है, ध्यान से हमको आंसर चुनना है साथियों। ए में बोला गया है 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों के समर्पित और जिन्हें गुलामों को मुक्ति देने के लिए संघर्ष किया था साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा और दोनों सही, ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है साथियों। लेकिन इसमें व्याख्या के बारे में नहीं दिया है तो आपका ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। कौन सा समाज सुधार और उनके कार्यों का जोड़ा सही में सुमेल कीजिए कि सही में सुमेल किया गया साथियों। कौन सा है? तो आपका दू सही हो जाएगा। कौन सा है साथियों? तो आपका है अलीगढ़ आंदोलन जो आधुनिक शिक्षा के लिए विख्यात था साथियों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उनके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार करना साथियों। ए में देख सकते हैं क्या बोला गया है, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। ये बात तो सही बोला गया है क्योंकि युद्ध के बाद जूता हो गया, कपड़ा हो गया, सबका जो उद्योग में वृद्धि हुआ था साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। सही बात है। जितना मांग आता था वो जो चीज़ 10 रुपये का चीज़ था वो 15 रुपये 20 रुपये लेता था साथियों। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मिलान से संबंधित सवाल है साथियों, मिलाना है हमको। देख सकते हैं, मिलाइए। बहुत इजी सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था साथियों? आपका 1878 में। कब आया था? 1878 में आया था। इल्विट बिल तो 1883 में आया था साथियों। उसके बाद है साथियों संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का 1882 में आया था साथियों। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जान रहे हैं साथियों 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसके अनुसार से आपका आंसर बी यानी 2 नंबर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है? विशिष्टता हमारे संविधान की है साथियों। आपका जो है सबसे पहले मिलान है लगता है। संविधान क्या है? सबसे पहले सी हो जाएगा। भारत के सबसे सामाजिक वांछित के लिए विशेषाधिकार है। उसके बाद आप लोग ए में चलिए। ए में बोला गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। उसके बाद सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया था। उसके बाद डी में नहीं, बस इतने है साथियों। डी ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आपका हो जाएगा 4 नंबर सही। सी ए बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से? सही बात है साथियों। सैनिक जो अधिकांश रूप से मराठा का जो सैनिक था साथियों का कुणबियों, किससे था साथियों? कुणबियों से था। कुणबियों से था साथियों। निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेलित कीजिए? विशिष्ट लक्षणों से सुमेलित किया हुआ है। देख सकते हैं कौन सा है साथियों। तो आपका हो जाएगा सबसे पहले बृहस्पति व्राय ग्रह, सही बात है। पृथ्वी है नीला ग्रह, ये भी सही है आपका। और शुक्र चट्टान से बना है। आपका जितना भी आंतरिक यानी अंदर का ग्रह है साथियों 4 गो, वो जो है चट्टान से बना हुआ है। उसके बाद जो उससे बाहर जो होता है वो दर्भ और वलय से बना हुआ होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है? क्या साथियों? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा साथियों। क्या है 3rd में? वोसजेज। क्या है? वोसजेज पर्वत जो है ना भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है साथियों। पृथ्वी पर दिन और रात, ध्यान से पढ़ना है, दिन एवं रात के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? दिन जो होता है आपका, तो पहले बी आंसर मारिए। पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है दिन, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है साथियों, घूर्णन के कारण। और वही यहाँ अगर परिक्रमण रहता
से परिक्रमण अगर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता ऋतु परिक्रमण होता तो ऋतु परिवर्तन होता साथियों। आपका सी भी सही है साथियों, देख सकते हैं आपका सी भी सही है। उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है साथियों। आपका बी और सी दोनों सही है साथियों। क्या बोला, अमन रांची से हैदराबाद, कहाँ साथियों, रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा की ओर जाएगा साथियों, तो आपको दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर जाएगा साथियों। रांची से अगर हैदराबाद आप जाइएगा तो दक्षिण पश्चिम की ओर जाइएगा साथियों। पृथ्वी के कोर करोड़ के सबसे आंतरिक परतबंधी, सबसे आंतरिक मतलब वह साथियों सबसे अंदर वाला आपका निकेल और लोहा से बना होता है साथियों। निम्नलिखित में से किन सेलों में पौधे, क्या है, निम्नलिखित में से किन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी भी सेल पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते हैं साथियों। किसमें पाए जाते हैं साथियों, अवसादी में। कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग, ये लंबा सवाल स्टेटमेंट से है, बोला गया है सेल के बारे में दिए गए कथन पर विचार करना है। सेल के बारे में ध्यान से पढ़ना है, वह कहना नहीं है आपका 1 नंबर गलत है साथियों। आपका जो है अवसादी सेल 2 प्रकार के, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, गलत हो जाता है। आपका बी सही हो जाएगा। द्रवित लावा से बनने वाले सेल अग्नाशय सेल कहलाते हैं, सही बात है। द्रवित लावा से जो सेल बनता है साथियों का अग्नाशय सेल कहलाता है। उसके बाद सी बोला गया है एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आपका कंफर्म सही हो जाएगा। आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों, लेकिन आपका जो ए है गलत हो जाएगा। पवन के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या साथियों, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका ए में बोला गया है, देख सकते हैं ए में जो है गलत है। पढ़ते हैं क्या है, पवन का नाम उनकी जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित, गलत हो गया। जाने की दिशा के निर्धारित नहीं होता है, बल्कि जैसे ही पवन चलता है, हवा चलता है, वैसे ही इसका दिशा निर्धारित हो जाता है साथियों। उसके बाद चलिए बी आपका सही है। पश्चिम से आने वाली पवन, पश्चिमी यानी पछुआ हवा कहते हैं, बात सही हो जाएगा। उसके बाद मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में भी अपनी दिशा बदलती रहती है, ये भी आपका सही है साथियों, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। सी और बी और सी दोनों सही हो जाएगा। देख सकते हैं फिर पवन के बारे में सवाल है साथियों। वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। ए में बोला गया है चांद पर वायु नहीं है, सही बात है। अतः ए वहाँ वायु दाब भी नहीं है, आपका सही बात है। ये तो कंफर्म सही हो जाएगा। उसके बाद वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में विभिन्नता के कारण होता है, ये भी आपका सही है साथियों। उसके बाद सी भी आपका सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, आपका सी भी सही है साथियों, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका फिर आया है, देख सकते हैं स्टेटमेंट से है, ध्यान से पढ़ना है। सुसु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन के बारे में कथन को पढ़ना है और ध्यान से हमको इसका आंसर चुनना है, विचार करना है। नंबर 1 में बोला गया है सुसु की उपस्थिति में नदियों में जल की अशुद्धता का पता चलता है, ये तो आपका सही हो जाएगा, कंफर्म साथियों। नदी में पानी में उपस्थित रसायन के अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही है, आपका ये गलत हो जाएगा साथियों। अंधी नहीं, इसका नाम ही है सिर्फ सुसु डॉल्फिन, लेकिन अंधी तंधी नहीं होती है साथियों, इसलिए आपका बी गलत हो गया। उसके बाद सी में बोला गया है गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है, आपका सी सही हो जाएगा साथियों। ये और सी सही हो जाएगा और बी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सिलिकन घाटी, क्या साथियों, सिलिकन घाटी एवं सिलिकन पठार, यही तो इम्पोर्टेंट है। सिलिकन घाटी और सिलिकन पठार के संदर्भ में सही हमको चुनना है साथियों। आपका सही सबसे पहले बी सही हो जाएगा। दोनों विभिन्न महाद्वीपीय पर अवस्थित है, सही बात है, दोनों विभिन्न महाद्वीपीय पर अवस्थित है। उसके बाद आपका सी में बोला गया है दोनों एक ही दिशा की आर्थिक गतिविधियों से
संदर्भित है, ये भी सही है साथियों। उसके बाद आपका सी बोला गया है, देख सकते हैं सी में है दोनों को समान प्रकार के अवस्थित लाभ मिलते हैं साथियों, सही बात है। आपका बी सी डी सही है, लेकिन ए गलत है। यहाँ ए में बोला गया है दोनों एक ही प्रकार के महाद्वीप, ये आपका गलत है, एक ही प्रकार के महाद्वीप में नहीं पाया जाता साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युतीय परियोजनाओं से जोड़कर, क्या है, जल विद्युतीय परियोजनाओं से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या क्या इसका आंसर हो सकता है साथियों? आपका फर्स्ट सबसे पहले सही हो जाएगा। फर्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, क्या स्थानीय समुदाय का विस्थापन, ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया है निम्न क्षेत्र का जल उत्प्लावन, ये भी सही हो जाएगा। स्थापित करने में लचीलापन होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। आपका ए बी सी सही हो जाएगा। और आपका अम्ल वर्षा का कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हरित गृह प्रभाव का वृद्धि, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, वही ABC को पढ़ना है ध्यान से, कथन को हमको चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। एक पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखा के समांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है, गलती हो गया, मल्चिंग नहीं कहा जाता है। आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, मतलब कि मल्चिंग, मृदा की आर्द्रता मतलब मल्चिंग होता है साथियों कि दोनों साइड में पेड़ पौधा रोप देना और बीच में गड्ढा और उससे घास रख देना जो कि अंदर नमी बना रहा है, उसी को हम लोग मल्चिंग कहते हैं साथियों। उसके बाद सी में बोला गया है वेदिका फॉर्म द्वारा तीव्र ढलान पर मृदा अपरदन कम हो जाता है, सही बात है साथियों। आपका बी सी सही है, ये गलत है साथियों। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए कहा था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। क्या साथियों आपका यही सही हो जाएगा। आपका अनेकता में एकता, क्या साथियों अनेकता में एकता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? आपका तोड़ा या दबाया हुआ, तोड़ा या दबाया हुआ होता है साथियों, दलित का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था साथियों? आपका 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम आपका 2005 में हुआ था साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अभी भी लागू है साथियों? उसी समय की बात है, जान रहे हैं, अभी भी लागू है आपका राजद्रोह। कौन सा है साथियों? राजद्रोह कानून, जिसको बोलते हैं सेडिशन एक्ट बोला जाता है साथियों। उसके बाद इस सब तो अभी 2005 में दोनों हुआ था, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और हिंदू विवाद नियम और रोलेट एक्ट, ये तब खत्म हो गया साथियों। लेकिन ये दोनों तो अभी हुआ है, 2005 में ये दोनों लागू हुआ था। लेकिन राजद्रोह का कानून ब्रिटिश समय से ही चलता आ रहा है साथियों। लोग अस्थायी और नियमित नौकरी की प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए साथियों। पढ़िए तो देखते हैं क्या क्या सही हो सकता है। आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरियां लंबे समय तक चल सकती है, सही बात है साथियों। सरकारी में ऐसा होता है, 60 वर्ष तक किया जाता है। उसके बाद आपका बी में बोला गया है उन्हें समाप्ति एवं राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश यानी छुट्टी मिलता है साथियों, ये भी सही है। छुट्टी मिलने के बाद भी पैसा मिलते रहता है। और सी में बोला गया उन्हें चिकित्सक लाभ प्राप्त होता है, ये भी सही है साथियों। आपका तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित कथनों को कॉल सेंटर में रोजगार के संदर्भ पढ़ें। कॉल सेंटर जो है साथियों रोजगार के संदर्भ में पढ़ना है, कौन कौन सा सही है साथियों। आपका सबसे पहले बी सही हो जाएगा, जो सही है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है, सही बात है साथियों। कॉल सेंटर पर सब चीज़ दिया जाता है, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद सी में देखते हैं क्या बोला गया, कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती है क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलने वाले और
कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। सही बात है, भारत में इतना भुखमरी है जो कि कम पैसा पर काम करने के लिए मिल जाता है साथियों। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है साथियों। जो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया, नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन हुआ था साथियों। आप लोग जान रहे हैं किस तरह का हुआ था, देख सकते हैं आप लोग क्या है क्वेश्चन में। नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया था साथियों, तो आप लोग जान रहे हैं राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ हुआ था। पहले राजतंत्र हुआ था साथियों, और इसका जो नींव पड़ा था 2006 में पड़ा था, लेकिन 2008 आते आते यहाँ भी लोकतंत्र हो गया साथियों। इसका संविधान अगर पूछेगा तो 2015 में बनकर तैयार हुआ था साथियों। संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान की आत्मा यानी अंतर आत्मा माना जाता है। आप लोग जानिए रहे साथियों, आपका मौलिक अधिकार को ही अंतर आत्मा माना जाता है साथियों। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। क्या सही कथन का चुनाव करना है साथियों, आपको करना नहीं है। देख सकते हैं आपका फर्स्ट सही है, राज्यसभा में निर्वाचित, राज्यसभा है साथियों, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233। आपका जो है ये सही है साथियों, आपका ये सही है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित होता है, 12 को मनोनीत होता है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितना है, 545। गलत है, अभी प्रेजेंट में जो है आपका 543 है साथियों, इसलिए आपका गलत हो गया। और उसके बाद सी में देख सकते हैं, राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये बात भी आपका सही बोला गया है, ये बात भी गलत है। अब होता है 10 को, लेकिन पहले 12 होता था साथियों, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं साथियों। संसद का कौन कौन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग है साथियों, इसलिए आपका ए और डी सही है, बाकी बात बी सी गलत है साथियों। आपराधिक न्यायिक प्रणाली में 4 प्रमुख अंक कौन सा है साथियों। आपराधिक न्यायिक प्रणाली में 4 प्रमुख अंक आपका कौन सा होता है साथियों, आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि फॉर में पुलिस, उसके बाद लोक अभियोजक, क्या है साथियों, लोक अभियोजक, उसके बाद बचाव पक्ष का वकील, उसके बाद बचाव पक्ष का वकील, उसके बाद आता है साथियों लास्ट में न्यायाधीश आता है लास्ट में साथियों। सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया था साथियों। आप लोग जान रहे हैं मुस्लिम, कौन समुदाय था साथियों, मुस्लिम समुदाय का। सच्चर कमेटी से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन है सब साथियों मुस्लिम से रिलेटिव है साथियों। ये हम लोग 159 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 159 में देख सकते हैं क्या बोला गया है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त कथन का चुनाव कीजिए। क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। आपका सबसे पहले ए सही हो जाएगा। ए में बोला गया है न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर को उनकी मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं। आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में बी में बोला गया है मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है। सही बात है साथियों, आपका ए और बी दोनों सही है साथियों, और सी आपका गलत है। चलिए हम लोग इस सेट का अंतिम सवाल जो कि 160 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया है, लता सुबह 5 बजे चाय बनाती है, चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर के कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने चली जाती है। यह सब डैश के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है साथियों। आपका दोहरा बोझ क्या है साथियों, इसका दोहरा भार है साथियों। इसका जो है ना आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोहरा भार, कितना काम कर रही है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ये पार्ट आपका समाप्त हो गया।